हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की चीजों के लिए आपका मूल्य क्या है? जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 उसकी 7 आयत में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में परमेश्वर की चीजों की कीमत कितनी है। आपका जीवन, आपके परिवार का भी जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि आपके दिल में परमेश्वर की चीजों की कीमत कितनी है। आप जानते हैं कि नूह के समय में परमेश्वर ने सारी दुनिया को खत्म कर दिया था। उस समय नूह और उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे और उनकी 3 पत्नियां और वो जानवर जो उसने बचाए। बाइबल बताती है कि नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई और एक दिन ज्यादा पीने के कारण नूह नंगा लेट गया। हाम ने उसे नंगा देख लिया और उसने अपने दोनों भाइयों को भी बताया, पर उन्होंने उसे नंगा ना देखा, बल्कि उन्होंने चादर लेकर पीछे से मुड़कर नूह को ढांप दिया। क्या आप जानते हैं कि ये सब जो हाम ने अपने पिता के साथ किया, ये एक आत्मा थी जो उसने दुनिया से ली थी। अगर हाम के जीवन में परमेश्वर की चीजों के लिए कीमत होती तो वो अपने पिता को कभी नंगा ना देखता। जब भी परमेश्वर की चीजों के लिए कोई कीमत आपके जीवन में नहीं रहती है तो फिर आप वो कार्य करते हो जो आपका शरीर कहता है। आज शैतान के सबसे बड़े हथियारों में से एक हथियार इस्तेमाल करता है कि वो आपका पिछला अतीत सब कुछ भुला देना चाहता है कि आप कहां से निकले। अगर हम अपने अतीत को याद करता और सोचता कि कौन लोग नाश हुए पिछले समय में, वही जो उसकी तरह नंगापन देखते थे। क्या आप जानते हैं कि जब कभी भी किसी ने यीशु मसीह का दर्शन देखा तो उसने यीशु मसीह को कभी भी उसकी टांगों समेत नंगा कभी भी नहीं देखा होगा। और अगर यूहन्ना ने भी दर्शन देखा तो कहा कि प्रभु के दिन में मैं आत्मा में आ गया और मैंने मनुष्य के पुत्र के सदृश परमेश्वर को देखा। उसके बाल उज्जवल थे, उसकी आंखें ज्वाला के समान थी, उसके पांव पीतल के समान थे जो पांव तक के वस्त्र पहने हुए थे। जब परमेश्वर की चीजों के लिए आपकी कीमत खत्म हो जाती है तो आप एक बिल्कुल अलग राह पर चले जाते हैं जो परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं होता है। बाइबल कहती है कि जो कनान देश था और जहाँ पर हाम का वंश रहता था वो अति उत्तम और शांति से भरे हुए देश थे। और उन शांति से भरे हुए देशों में कौन रहता था? पाप का वंश। आज आपको पाप करने वाले लोग, चोरियां करने वाले लोग, पौन उद्योग में काम करने वाले लोग शांत जगहों पर रहते हुए नजर आ सकते हैं। बड़े आनंद से कारों में और बंगलों में रहते हुए नजर आ सकते हैं, पर याद रखें वो आने वाले समय में वहां नहीं होंगे। आज आप जब परमेश्वर की चीजों के लिए कीमत नहीं रखते हैं तो आप खुद शैतान के फंदे में फंसते हैं। मेरे प्रियो, आज आपकी आंखों में परमेश्वर की चीजों के लिए मूल्य होना चाहिए। आपकी प्रार्थना कम नहीं चाहिए, आपके उपवास कम नहीं होने चाहिए, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आज से परमेश्वर की चीज़ों के लिए अपनी आंखों में कीमत रखूँगा। आप मुझे अनुग्रह दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।